गांव के पहले बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है। इसीलिए जो डीजे आप नीचे देख रहे हैं ना, पूरा गांव घूम रहा है, क्योंकि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने बड़ी अचीवमेंट को पाया है। जॉब करते टाइम ख्याल आया कि कुछ अच्छा करते हैं कि घर के गांव के लोग थोड़ा प्राउड फील करें। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी का तैयारी करने का सोचा, तो फिर मैं जॉब छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गया था तैयारी करने के लिए। शिक्षा ऐसा चीज है कि मतलब कन्यादान से पहले शिक्षा दान कीजिए। हाँ, हाँ बस मतलब कन्यादान से पहले शिक्षा दान कीजिए, कीजिए। बहुत बड़ी बात बहुत है। हाँ कि नमस्कार, मैं हूं सतीश और इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा के परसा विधानसभा क्षेत्र में। दरियापुर गांव है और इस बात को जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे कि गांव का ये प्रथम बच्चा, गांव का ये प्रथम वो भविष्य जिन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट को जो है वो पाया है, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक किया है। सारी जानकारी इनसे हम लेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ सम्मान समारोह चल रहा था नीचे, और मैंने सोचा कि भाई ऊपर चल के थोड़ा चीजें जान लेते हैं कि कैसे ये संघर्ष की कहानी जो है किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। गौतम जी, वो चीजें बताइए ना, कैसे आपने अचीवमेंट इतना बड़ा पा लिया। तो ऐसे मैं जॉब कर रहा था महिंद्रा में कॉलेज के बाद, तो फिर जॉब करते टाइम ख्याल आया कि कुछ अच्छा करते हैं कि घर के गांव के लोग थोड़ा प्राउड फील करें। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी का तैयारी करने का सोचा, तो फिर मैं जॉब छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गया था तैयारी करने के लिए। उसके बाद सिविल सर्विस की मैं तैयारी करते रहा, फिर उसमें कुछ सफलता हाथ लगी। फिर उसके बाद ईपीएफओ का आया यूपीएससी के थ्रू वैकेंसी, तो फिर मैंने उसको भरा था। तो 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई 2023 में। फिर उसके बाद अभी नवंबर 2024 में इसका इंटरव्यू हुआ था और अभी 2 जनवरी को इसका फाइनल रिजल्ट आया था, तो उसमें फिर सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा, ये प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण किया? प्रारंभिक शिक्षा मैंने घर से, गांव से ही प्रारंभ की थी। तो 1 से लेकर लगभग 5वीं तक इधर ही चला, और फिर मैं उसके बाद पटना गया था, वहाँ पे मेरा हुआ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके कानपुर गया था। वहाँ से 6ठी से 12वीं तक वहाँ मैंने पढ़ाई की, मैट्रिक इंटर सारे कानपुर से ही। फिर उसके बाद मैंने जेईई का एग्ज़ाम दिया था और फिर एनआईटी राउरकेला से मैंने बीटेक किया था। अच्छा, जी हाँ। उसके बाद ये कौन से एग्जाम आप निकाले? ये है यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम है। ईपीएफओ का? जी हाँ, यूपीएससी कंडक्ट करवाती हाँ, है। यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं। तो ये ग्रुप बी ऑफिसर का जॉब है। तो इसमें वही इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पद होता है, जो जितने भी सोशल सिक्योरिटी वाले जितने स्कीम है गवर्नमेंट की, पेंशन से लेके इंश्योरेंस से लेके प्रोविडेंट फंड, सारी इससे अप्लाई होती हैं। आपको कौन सा पद मिला है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जी हाँ। अब ऑफिसर बन गए। जी हाँ। गांव गांव का ये मतलब पहले लड़के हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। या काइंड ऑफ, मुझे जहाँ तक मालूम है कि पहला ऑफिसर रहे। चलिए, मतलब सभी लोगों के मुताबिक गांव के पहले बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है। इसीलिए जो डीजे आप नीचे देख रहे हैं ना, पूरा गांव घूम रहा है, क्योंकि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने बड़ी अचीवमेंट को पाया है। इसलिए पूरा गाना उना बज रहा है, सम्मान समारोह चल रहा है, बहुत विधायक मंत्री नेता सब लोग आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा स्वागत हुआ, और एक प्राउड फील हुआ कि इतने लोगों के चेहरे पे मैंने खुशी लाने का प्रयास किया था। और इरादा यही है कि गांव के और बच्चे इससे इंस्पायर हो, आगे बढ़े, मेहनत करें। आज मैं चाहता हूं कि अगले कुछ साल में हमारे गांव से बच्चे और ऑफिसर बने। बिल्कुल, यही इरादा है। कैसे बच्चे तैयारी करें जो आपके तरह बन पाए? तैयारी करने का तो सिंपल रूल है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत को आप नहीं हटा सकते, आप लक पे खाली डिपेंड रह के नहीं रह सकते हैं। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मेहनत के बाद भी है कि मे बी शुरुआत में सफलता नहीं मिले, लेकिन लगातार लगे रहने से आपको देर न सवेर मतलब मिल ही जाती है सफलता पाने के लिए पढ़ाई का जो है कोई बॉन्डिंग होता है क्या समय का, कि इतने घंटे पढ़नी चाहिए लोगों को? ऐसा हुआ है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका तो मेन शेड्यूल यही होना चाहिए कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप पढ़ते ही रहें। ऐसा कुछ घंटा निर्धारित नहीं है, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर करता है। आप ट्राई करके 15-16 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो उसका मतलब नहीं है। आप 8 घंटे की भी पढ़ाई करके अच्छा खासा पढ़ाई उसे सीख सकते हैं। तो मैंने कि उस पढ़ाई से आप क्या सीख रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कौन से किताब का चयन करे पढ़े बच्चे जो मतलब क्वालिफाई कर पाए? सभी एग्जाम के लिए तो अलग-अलग बुक्स हैं, लेकिन यूपीएससी के अधिकतर एग्जाम हैं, उनके लिए बेसिक बुक तो यही सब रहता है कि आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, स्पेशली ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का।
फिर उसके बाद है कि पॉलिटी के लिए बेसिक बुक एक ही है यूपीएससी के अधिकतर एग्जाम के लिए, लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कीजिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गया। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए और मैगजीन्स आती हैं कुछ इंस्टीट्यूट की, उसको आप फॉलो कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सभी परिवार के लोग। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। बहुत हम लोग खुश हैं। पूरा खुश हैं? बहुत खुश। आप खुश हैं आंटी जी? बहुत खुश है तो वो कौन है आपके? भांजे है, भांजे लगना हैं। है। हाँ, बहुत खुश है। बहुत हम लोग का आशीर्वाद है कि वो आशीर्वाद सफल हो गई है। आपका नाम क्या हुआ? सुनीता हाँ, कितना खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हाँ, हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हाँ, सब कोई कहते हैं। है। आप कौन है? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ गौतम कुमार की, हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मेरा छोटा भाई जो है इतना सफल हुआ है और आगे जाए। और हमारे गांव में, समाज में, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, बहुत धन्यवाद हम लोग अपने माँ बाप को देते हैं और अपने फैमिली को देते हैं कि इतने मतलब आज से 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो गांव में बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हमारे परिवार में मतलब शिक्षा शुरू से, मेरे दादाजी भी प्रिंसिपल थे, तो उन लोगों ने कभी लड़का लड़की में अंतर नहीं किया कि लड़के को पढ़ाएंगे लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं। आज उसी का परिणाम है कि हमारे घर से लड़की लड़का सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं खुद बीपीएससी, मैं पहले 2013 से शिक्षिका हूँ और अभी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें मैंने हेडमास्टर के लिए हुआ है। और उसके अलावा मेरी और जो कजन है, एक रेलवे में है और एक और जो है जो विद्युत विभाग में अभी गुजरात में जॉब करता है। तो हमारे परिवार में इस तरह का कोई भेदभाव आज से नहीं, शुरू से ही इसका उदाहरण है कि हम लोग इतना सक्सेस हुए। और धन्यवाद करते हैं अपने फैमिली का कि हमारे मम्मी पापा के अलावा हमारे जो अंकल लोग हैं तो वो बहुत सपोर्ट किए हम लोग को। हमारे घर में शैक्षणिक माहौल शुरू से था। जब मतलब 20 साल पहले जो लड़की लोग को लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे, सोचते थे कि शादी के लिए दहेज इकट्ठा करेंगे, हम लोग के फैमिली में बात कभी नहीं आया। जो पढ़े, लड़का पढ़े उसको पढ़ाएंगे, लड़की पढ़े उसको पढ़ाएंगे, जो पढ़ना चाहे उसको लोग और जहाँ तक पढ़ना चाहे। हाँ, जब उसके लिए गांव समाज से कुछ निगेटिव बातें भी आती थी, वो भी सुनना पड़ता था, लेकिन उन लोग को हम लोग पे भरोसा था। तो इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं कि इस माहौल में हमारे परिवार के लोग सपोर्टिंग हुए। चलिए, आपको भी बधाई। आप थैंक किस यू। पोस्ट पे हैं? हेडमास्टर के पोस्ट पे है। हेडमास्टर साहिबा है हमारे साथ। और एक और जो हमारी कजन है वो भी डेंटल है, डॉक्टर है। अच्छा, हाँ, तो हमारे घर में 5-6 हम लोग हैं जो सब, और इंजीनियर तो है और भी मतलब कजन लोग हैं तो जो बीटेक सब कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। हाँ, तो इसलिए हमारे घर में शिक्षा का माहौल सदा से है। और हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग भी अपने लड़की को भी पढ़ाइए, लड़के को भी पढ़ाइए, भेदभाव नहीं रखिए, क्योंकि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है समाज में, वो सब कर सकती है जो लड़के कर सकते जो हैं। लड़के कर सकते, लड़कियां भी लड़कियां भी कर सकती है, जैसे आपने करके बस दिखाया। मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, बस यही, माँ बाप को अपने बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए हाँ, और मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं हमारी बेटी है, आगे पढ़े। अगर पढ़ेगी लड़की, शिक्षा ऐसा चीज है कि मतलब कन्यादान से पहले शिक्षा दान कीजिए। हाँ, हाँ, बस मतलब कन्यादान से पहले शिक्षा दान कीजिए। कीजिए। बहुत बड़ी बात बहुत, है। हाँ, क्योंकि देखिए शिक्षा वो है, लड़की अगर शिक्षित होती है तो कई पीढ़ी को और कई परिवार को शिक्षित करती है। बिल्कुल। तो माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारी बेटी को दहेज देना है। अरे आप पढ़ाइए बच्चियों को, दहेज का कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए तो रिश्ता अपने आने लगेंगे। तो इसलिए इस डर से नहीं, अब तो बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया युग हो गया है। हम लोग के समय, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि यूपीएससी एग्जाम भी होता है। अच्छा। हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब मेरा भाई बोला कि हम ये करना चाहते हैं, बोला हमसे भी, बोला मम्मी पापा से भी बोला कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो हम लोग के भी मन में आया कि नहीं, इतना अच्छा पैकेज मिला है 2017 में, 70-75 हजार का पैकेज मिल रहा है, तो ये जॉब छोड़ेगा तो लोग बाद में होगा कि नहीं होगा। तो एक बार मन में डाउट आया कि नहीं, फिर इसके विश्वास को ये बोला कि नहीं हम ये जॉब अगर करेंगे तो फिर अगर किसी ऑफिसर को देखेंगे तो मन में अफसोस रहेगा कि मैं अफसर नहीं बन पाया। तो हम लोग, पापा भी बोले कि कोई बात नहीं, छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, उसको जो करना है करे। मेरे परिवार में ये बात है कि हाँ, जो दबाव नहीं है, हाँ, कि हाँ कोई दबाव नहीं है ना। तो पेरेंट्स का होता है ना कि तुमको पढ़ाए, अब तुमसे हमको कुछ चाहिए, हाँ, तुमको इतना खर्चा करके पढ़ाया, तुमसे हमको अब कुछ अर्न होना चाहिए ना। लेकिन पापा का ये नहीं था, उनको विश्वास था कि ठीक है तुम करो,
कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती है। बिल्कुल। तो हुआ, तो ये बोला कि हम करना चाहते हैं, कि पापा से बोले, हम बोले कि ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए, जो लोग उस समय कहते थे कि नहीं नहीं कुछ होने वाला है, ये हाँ। चीजें गलत है, हाँ। उन लोगों को अब कैसा महसूस हो रहा होगा? उन लोगों को भी अब अच्छा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि गांव समाज का नाम उनका भी रोशन हो रहा है। हाँ, तो अच्छा ही लग रहा जो होगा। चीज उस समय वो मना करते थे, वो शायद लगता है कि देखिए, अपने परिवार पे भी लागू करें। निगेटिविटी तो हम लोग बहुत झेले हुए हैं गांव समाज से लेकर लड़की को स्वाभाविक पढ़ाने को है। लेकर। हाँ, क्योंकि आज से मैंने 2010 में ग्रेजुएशन किया, 5 में मैट्रिक किया। अच्छा। हाँ, लेकिन उस समय भी हम लोग मेहनत किए, तो आज गांव समाज के वही लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को। लोगों को आप मिठाई भी नीचे हाँ, खिला दिए। वो बहुत, वो समय चलिए हमारे खुशी में सब खुश रहे बस। सब खुश रहे। हाँ, उन लोग कुछ भी बोले, आशीर्वाद तो देते हैं ना। हाँ। कहते हैं ना कि हाँ हमारे गांव की बच्ची है, हमारे गांव का बच्चा है, ये बना। बिल्कुल। तो उसके लिए शैक्षणिक माहौल मेरे परिवार में शुरू से था। होना भी मेरे अंकल लोग भी मतलब इसके लिए कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ो, कभी रोके नहीं। बिल्कुल। और सब लोग अपने बच्ची को, मेरे घर में ग्रेजुएशन से तक कम कोई है नहीं। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी आंटी सब लोग है। हाँ। मेरी मम्मी भी उस समय इंटर की हुई है, आंटी लोग भी है, मैट्रिक इंटर सब लोग है। तो इसलिए आज अगर मम्मी अच्छा, शिक्षित है, जो लोग नहीं पढ़ाना चाहते बचवा को, उसको क्या कहिए? अब तो शायद सब लोग पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं पढ़ाइए। और बहुत लड़कियों के शिक्षा में तो कोई खर्च ही नहीं है, किताब से लेकर साइकिल से पैसा हर भी चीज मिलता है। पैसा भी तो मिलता है, हाँ, पास करने पर 50,000 दे हाँ, रहा हाँ, है। इंटर ग्रेजुएशन तक मिल हाँ। रहा है पैसा। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सब लोग पढ़ाइए अपने बच्चों को। बिल्कुल। और चलिए, माता जी भी हैं, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। कितना मिठाई बांट दिए? मिठाई का तो गिनती नहीं है, मिठाई तो उस दिन भी बांटे, आज भी बताया। आज भी बांट रहे हैं। अभी भी बटाएगा, अभी लेबे करेगा लोग। अच्छा, अभी लेबे करेगा लोग? लेबे करेगा लोग, अभी हाँ। बांटबे कीजिएगा? अब बांटेंगे, तो शादी ब्याह बांटेंगे, बाकी है। हाँ। अच्छा, अभी शादी भी अभी बाकी है। हाँ, नहीं अब बांटेंगे, अभी भी बांटेंगे, हाँ। चलिए, और लोग हैं, थोड़ा सा रिएक्शन लग रहा है। कौन है ये? भैया भैया है। भैया पास हो गए, यूपीएससी क्रैक कर दिए। बहुत क्या अच्छा इनसे लगा। आपने क्या प्रशिक्षण लिया? मतलब हम लोग भी सीखे कि हम लोग भी कुछ करें इनके जैसे। हाँ, हम्म, मतलब उम्मीदें जगी है। हाँ उम्मीदें जगी। चलिए, आप कौन हुए? हम मौसी हैं उनका। मौसी, वाह। मौसी है, मौसी खुश है। हाँ, बहुत खुश है, हम मिठाई बांट दिए। हाँ, मिठाइयों बांट दी। हाँ, देखिए इतना खुश है कि बना दिए। माला उला भी पहना दिए, मिठाई भी डाल। एक और बहन है, आप कौन है इनके? हम भी कजन है उनके। अच्छा, कितना खुश है? बहुत खुश। बहुत खुश है। हाँ। तो चारों तरफ खुशियों का जो है वो माहौल है। इधर दिखाइए जरा। इस वक्त हम मौजूद थे, ये दरियापुर क्षेत्र पड़ता है। फिलहाल आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? इनके जो उत्तीर्ण कार्य है इसके विषय पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।